एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रूका मीटो से बोलता है, मीटो जल्दी से मेरे पास आओ, और फिर उसका हाथ पकड़कर बेड पर लेटा देता है और बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे अब तुम्हारा खून पीना है। यह बोलकर वो खून पीना स्टार्ट कर देता है और हमारी मीटो साय कर रही होती है। फिर हमारी मीटो रूका से बोलती है, क्या अब तुम डेली सुबह खून पीते रहोगे इसी तरह? फिर हमारा रूका खून पीना बंद कर देता है ये सुनकर, और वो आराम से बैठ जाता है और मीटो को बोलता है, चुप, गुलाम मालिक के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। और इतना कहते ही हमारे रूका का मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि मीटो का खून में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था और उसे उल्टी लगने वाली होती है। फिर दूसरी तरफ मीटो अपने मन में ही सोचती है, क्या मेरा खून इतना बेस्वाद है? और फिर वो रूका से बोलती है, अगर तुम इसी तरह पीते रहोगे तो मेरे गर्दन पर निशान पड़ जाएगा। फिर हमारा रूका बोलता है, तुम चुप हो जाओ। और फिर रूका अपनी शक्तियों से उसकी गर्दन को हील करने लगता है। जब गर्दन पूरी तरह हील हो जाती है तो मीटो वहाँ पर हैरान रह जाती है और फिर वो अजीब तरीके से अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगती है और रूका को देखने लगती है। और फिर वो गर्दन पर हाथ लगाकर देखती है कि उसकी गर्दन पर अब कोई निशान नहीं है और फिर वो बोलती है, क्या ये तुमने किया? फिर रूका बोलता है, हाँ मैं इसे हील कर सकता हूँ। फिर दूसरी तरफ वो देखती है कि उनके रूम में एक चमगादड़ आ जाता है और वो बोलती है कि ये कल तो नहीं था, और फिर वो इंसानी रूप में आता है। तो हमारी मीटो उसे देखकर डर जाती है और रूका के पीछे को लुक जाती है और फिर वो पूछती है रूका से, ये कौन है? रूका बताता है, ये मेरा बटलर कोमोरी है। और फिर कोमोरी वहाँ पर दिखाता है कि मैं मीटो के लिए स्कूल ड्रेस लेकर आया हूँ। फिर मीटो साय करते हुए सोचती है, क्या ये ड्रेस मेरे लिए है? और फिर बटलर और रूका दोनों उसे ड्रेस देकर वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर हमारा एपिसोड का मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रूका और मीटो स्कूल के अंदर साथ जा रहे हैं अपने क्लासरूम में, और रूका बोलता है, क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो? फिर मीटो बोलती है, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। फिर रूका बोलता है, टेंशन मत लो, मेरी क्लास में सभी लोग अच्छे हैं। फिर मीटो सोचने लगती है, हाँ शायद अच्छे ही होंगे। फिर रूका हंसने लगता है, चलो आओ मेरे साथ चलो। फिर वहाँ पर मीटो शर्मा रही होती है और वो सोचती है अगर किसी को पता चला कि मैं लड़की हूँ तो। फिर दूसरे सीन में वो दोनों क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर उनके क्लासरूम में उनके सभी क्लासमेट उन्हें देख रहे होते हैं और चौंक जाते हैं। तो रूका मीटो से बोलता है, अपना इंट्रोडक्शन दो, जल्दी जाओ। फिर वहाँ पर हमारी मीटो जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम मीटो है, मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। फिर उनके क्लासमेट 1 मिनट के लिए चुप रहते हैं और फिर वो सब भी बोलते हैं, हाँ हाँ हमें भी खुशी हुई तुमसे मिलकर। पीले बालों वाला लड़का, इसका नाम तकारा है, और तकारा मीटो के पास जाता है और बोलता है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा जान पहचान होगी, क्या तुम मेरी किसी लड़की से फ्रेंडशिप करा सकते हो? फिर हमारी मीटो बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना मत चिपटो। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है हमारे क्लास में एक लड़के की एंट्री होती है और उसका नाम रैन है और वो मीटो को घूरता है। मीटो सोचने लगती है, क्या ये मुझे ही घूर रहा था? फिर मीटो से पूछता है तकारा, क्या हुआ, क्या बात है? मीटो बोलती है हंसते हुए, कुछ नहीं कोई बात नहीं है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मीटो वहाँ पर थक जाती है और सोचने लगती है, एक अरसा हो गया है पढ़ाई करते हुए, पता नहीं आगे मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। अगले सीन में रूका मीटो के कपड़े चेंज करने की कोशिश करता है और वहाँ पर मीटो साई करती है और वह उसे निकाल देती है रूम में से। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है तकारा मीटो के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें अगर किसी भी काम में हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना। दरअसल बात यह है कि हमारी मीटो ने जहाँ पर रूका काम करता है वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट कर दिया है अपनी अर्निंग के लिए। फिर तकारा जूरी को आवाज़ लगाता है और बोलता है, तुम्हें इस नए लड़के की हेल्प करनी होगी जॉब करने में। और हमारी मीटो उस जूरी को देखकर सोचती है, कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है, और जूरी सिर्फ उनकी बातों को सुनकर इग्नोर कर आगे की तरफ चला जाता है। और तकारा बोलता है, ये ऐसा ही है पहले से। फिर मीटो सोचने लगती है, ये उदास दिख रहा है। और फिर दूसरे सीन में मीटो देखती है कि रूका के पास बहुत सारी लड़कियां हैं और वो अपना ऑर्डर दे रही है और उनमें से एक लड़की ने रूका का हाथ पकड़ रखा था। और फिर वो लड़की बोलती है, अगर ऑर्डर में तुम आ जाओ तो भी चलेगा। फिर हमारी मीटो मन में ही सोचने लगती है, रूका इतना हैंडसम है तो उसे लड़कियां बहुत सारा प्यार करती है। और वो बोलती है, यकीनन इन लड़कियों का खून मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और स्वादिष्ट भी होगा। और फिर हमारा रूका मीटो से बोलता है, जाओ स्टोर में जाओ और वहाँ से ड्राई फ्रूट्स लेकर आओ। फिर मीटो बोलती है, हाँ ठीक है मैं अभी जाता हूँ। फिर वहाँ पर हमारा मीटो जाता है ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। जैसे ही वो रूम में एंटर होता है, यानी कि किचन में एंटर होता है, तभी पीछे से हमारा जूरी आता है और वो बोलता है, रुको, तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्या छुपा रहे हो हम लोगों से? फिर हमारा जूरी बोलता है, जल्दी बताओ तुम क्या छिपा रहे हो? जूरी उसकी तरफ आगे को बढ़ने लगता है और हमारी मीटो घबरा जाती है
वो सोचती है क्या इसे पता चल गया। फिर जूरी आगे आगे बढ़ता रहता है और हमारी मीटो पीछे पीछे होती है। फिर जूरी बोलता है तुम हमारे मीटो को हर्ट करना चाहती हो, तुम उससे क्या छुपा रही हो, जल्दी बोलो। फिर मीटो डर जाती है और फिर वो एक अलमारी है और उस पर टकरा जाती है और ऊपर से बर्तन उसके ऊपर गिरने ही वाला था। फिर रूका बहुत जाने ये तुम्हारी गलती नहीं, सेब से मैं टकराई थी। फिर वो रूका को लेकर जाने लगती है। रूका बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर हमारी मीटो बोलती है चलो मैं तुम्हें डोम में लेकर चलती हूँ। फिर वो डोम में लेकर जाने लगती है। जूरी फिर से सॉरी बोलता है। फिर मीटो कहती है तुम्हारी गलती नहीं है। फिर वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। फिर वो दोनों रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर मीटो उसका खून पूछती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। फिर रूका बोलता है अगर मैं तुम्हारा खून पी लूँगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। फिर हमारी मीटो रूम की लाइट ऑन कर बेड पर लेट जाती है और अपने बटन खोलकर बोलती है आ जाओ मेरा खून पी लो। ये बात सुनकर हमारा रूका कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो बेड पर चला जाता है और मीटो साई कर रही होती है। और फिर वहाँ पर हमारा रूका खून पीना स्टार्ट कर देता है और बहुत देर तक वो खून पीता है और हमारी मीटो साई कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक लव बाइट की तरह है। फिर रूका खून पीना बंद कर देता है क्योंकि उसे दस्खा लग जाता है, एक खांसी उठ जाती है और फिर एकदम से हमारा खून पीना स्टार्ट कर दिया। और फिर वो ये कहकर हमारी मीटो के सर पर हाथ फेरने लगता है और हमारी मीटो साय करती है और थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही होती है। फिर रूका बोलता है वैसे भी ये मेरी ही चॉइस है, मैं लड़कियों का खून नहीं पीऊँगा। फिर हमारी मीटो पूछती है हाँ मैं यही पूछना चाह रही थी काफ़ी दिन से, तुम लड़कियों की है। फिर रूका वहाँ पर बोलता है क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगी। वो बोलता है एनीमे देखना इतना भी बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कमोरी को। कमोरी बोलता है मुझे इसकी चिंता रहती है हर वक्त, ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है होते हैं। फिर जूरी बोलती है तुम सुबह इस तरह खाती हो जैसे तुम्हें बरसों से खाना नहीं मिला। फिर तकारा बोलता है क्या रूका अब ठीक है। फिर मीटो सोचने लगती है कि अब वो ठीक है, उसे ज़्यादा गहरी घाव नहीं लगे थे। फिर तकारा बोलता है हाँ चलो ये तो अच्छा है। वो बोलता है मैं अभी आया और हमारी जूरी के ऊपर हाथ फेरने लगता है। फिर वो जब वहाँ से चला जाता है तो मीटो जूरी से बोलती है मेरे नज़दीक आओ और बोलती है मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। फिर वो बोलती है जूरी लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं छिपाया जिससे तुम लोगों को दुख हो। फिर वो बोलती है मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूँगी। फिर जूरी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमारा जूरी बोलने वाला था कि मैंने भी। फिर तभी आता है हमारा तकारा और जूरी के पास आकर बोलता है हेलो दोस्तों, मुझे भी तो बताओ तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, बताओ क्या बातें कर रहे हो। फिर बाहर से बाइक की आवाज़ आती है और मीटो बाहर देखने लगती है और सोचती है ये तो वही लड़का है। और फिर वो दोनों बताते हैं कि ये लड़का एक गुंडा है और इससे दोस्ती कभी मत करना। फिर मीटो बोलती है ठीक है मैं दोस्ती क्यों करूँगी। फिर तभी हमारा रैन उसके रूम के सामने खड़ा था। फिर मीटो सोचती है जिसका डर था, दोनों स्कूल की पिछली तरफ एक दूसरे से मिलने जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो दीवार तोड़ देता है और वो बोलता है तुम उसके साथ क्यों हो। फिर तभी वहाँ पर हमारा रूका आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर हमारा रूका मीटो के करीब जाता है और वो पूछता है वो तुम और वो क्या बातें कर रहे थे, क्या उसने तुम्हें परेशान किया। फिर हमारी मीटो बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर रूका मीटो का खून पीना स्टार्ट कर देता है। मीटो बोलती है यार रुक जाओ रूका, तुम्हें कोई देख लेगा यहाँ पर। फिर वो उसे पीछे हटाने लगती है। फिर रूका खून पीना रोक देता है और फिर वहाँ पर वो बोलती है अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम एक वैम्पायर हो। और यह बात सुनकर हमारा रूका बोलता है जब भी मैं तुम्हारा खून पीता हूँ तो मैं अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर को सोचकर तुम्हारा खून पीता हूँ। और यह बात सुनकर हमारी मीटो को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से भागकर चली जाती है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है रैन और एक लड़के का कराटे कंपटीशन हो रहा होता है। वहाँ पर हमारा रैन जीत जाता है। और फिर दूसरे सीन में मीटो सोचती है हाँ ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसने स्कूल की दीवार पहले ही तोड़ दी है। फिर जूरी बोलता है हाँ तुमने सही सुना, इसे लड़ाई के अलावा कोई काम नहीं रहता, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर वो बोलती है मुझे तो रूका के इंसान होने पर भी शक होता है क्योंकि उसकी स्पीड नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पर तकारा और हमारे रूका का कंपटीशन हो रहा होता है और वो दोनों सोचते हैं ये कंपटीशन है या फिर वो उसके साथ खेल रहा है। फिर दूसरा सीन में हमारे रूका का कंपटीशन होता है रैन के साथ और रूका आगे जाने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और फिर हमारी मीटो बोलती है या फिर बोलता है कि मैं तुम्हें रैन को कुछ नहीं करने दूंगा। और फिर वो एकदम से हमला करता है। फिर हमारा रैन मीटो के पैर पर किक करता है और वहाँ पर हमारी मीटो नीचे गिर जाती है और वो हार जाती है। फिर रैन उसे बाहर लेकर जाता है और बोलता है तुम उसके साथ क्यों हो। दूसरे सीन में देखता है कि हमारी मीटो की गर्दन पर निशान हो रहा होता है। फिर वो बोलता है तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसा है। फिर वो बोलती नहीं
फिर वो बोलता है तुम्हें नहीं पता वो वैम्पायर है, अगर वो तुम्हारा ज़्यादा खून पिएगा तो फिर वो एक दिन तुम्हें भी वैम्पायर बना देगा। फिर वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही खून देते रहे तो तुम एक दिन अपने सबको खो दोगे, जो भी तुम्हारे करीब है तुम उन्हें सबको खो दोगे। फिर हमारी मीटो बोलती है मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो बोलती है जब मेरी ज़रूरत किसी को नहीं थी तो रूका ने बोला मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए उसका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं उसे पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरे सीन में वो वहाँ से जाने लगती है और फिर वहाँ पर हमारा रैन उसका हाथ पकड़ता है और वो बोलता है उसे मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा, तुम घबराना मत। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और हमारी मीटो सोचती है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। दूसरे सीन में देखती है कि हमारा रुका उन दोनों की बातों को सुन रहा था छिपकर। फिर वो सोचता है तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। वहाँ पर हमारा रूका सही कर रहा होता है और उनकी बातों को सोच रहा होता है जो हमारी मीटो ने उसके लिए कही थी, मुझे वो पसंद है। रूका सही करता है और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हमारा रैन एक बिल्डिंग में खड़ा है और वो सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल मेरी मोम की तरह है। पहले जब मैं छोटा सा था तब मुझसे सब नफरत करते थे, मेरे करीब कोई नहीं आता था, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी। और मेरी मोम ने मुझसे भी यही कहा था भले ही तुमसे कोई नफरत करे ना करे लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगी। और ये कहकर उसकी मोम ने उसे गले लगा लिया था। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, एपिसोड 3 हमारा नेक्स्ट संडे को आने वाला है, तो कमेंट कर बताना अगर आप लोगों को कोई और एनीमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।